तो हमारी अब मामला ये हो गया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को पहली बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें भी हमारे बाज भाई नाराज हो जाते हैं कि जी मुफ्ती साहब नात खानियों और नात खानों के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। नात खानी हमारी रूह की ग़िज़ा है, इससे हमारे इश्क में इजाफा होता है। बिल्कुल कोई इनकार ही नहीं कर सकता इसका, हमारा शियार है। अगर किसी मोहल्ले में नात खानी हो रही है तो बताएं किस स्कूल ऑफ थॉट की होगी, किस मकतबे फिक्र की होगी, बताएं। किसी से पूछ लो, वो कहेगा आले सुन्नत की महफिल हो रही है। ऐसी हमारी शनाख्त और अलामत है। ऐसे जो बाशरा नात खान हैं, बुजुर्गों के कलाम पढ़ते हैं, अच्छे कलाम पढ़ते हैं, इखलास के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाए, कोई मुखालफत नहीं है। लेकिन जब हमारी नात खानियां इस अंदाज से हों कि उसमें डांस हो, उसके अंदर गलत शेर पढ़े जाएं, कुफरिया शेर पढ़े जाएं, उसमें लोगों को इसलिए तरगीबात दी जाए कि ये अपनी जेबें खाली करें और वाह हो और पैसे लुटाए जाएं, और जब पैसे लूटे तो फिर माइक ना छोड़ने के लिए तैयार हो, नात खान साहब चिमट जाए उसके अंदर, दाढ़ियां ना रखे, नमाजें ना पढ़े, लड़कीबाजी करे, लड़कियों से दोस्ती करे, ऐसे नात खानों के खिलाफ बोले, तो इसमें क्या कबाहत है बताइए। या हमारे दरमियान में घुसकर हमारी महफिलों को खराब कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां होता क्या है, नात खानी होगी, कोई लंगर की महफिल हो जाए साहब, कोई कव्वालियां वगैरह हो जाए, ओ मोहल्ले के नौजवान जुग दर जुग वहां पहुंचेंगे, जबरदस्त किस्म के, क्योंकि हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चौखा आए, आशिक रसूल भी कहलाएंगे, खाने पीने को भी मिलेगा, तो जमा खर्च तो है नहीं। जब तक बैठेंगे बैठेंगे, वरना बाहर निकल गए, चल यार बाहर घूम कर आते हैं, खाने के टाइम पे दोबारा आ जाएंगे, बिरयानी की देख खुली नहीं, हजरत दोबारा पहुंच गए इक्तिसाब फैज के लिए। लेकिन इसी नौजवान को जब कुरान बयान किया जाए, हदीस बयान की जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बयान किए जाए, उस महफिल मजलिस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। काम याद आ जाएंगे, बोरियत हो जाएगी। जुमे का बयान सुनने, अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दी है, कुरान में भी मिलेगा, हदीस में मिलेगा, और बहुत सारी चीजें कुरान और हदीस में नहीं मिलेंगी। फिर ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें अता फरमाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि नात खानों से अफजल उलमा है। नात खान प्यार मोहब्बत बांटता है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन आपने नात खानों को उलमा के बराबर कर दिया, और बाद ने तो नात खानों को उलमा से भी अबव कर दिया। और ये बड़े नात खानों के गर्दनों के सरिये आप देखें, ये ना किसी आलिम का हाथ चूमते हैं, ना किसी आलिम का बैठकर बयान सुनते हैं। कभी भी आप चेक कर लीजिएगा, ये पहुंचते उस वक्त जब आलिम का बयान खत्म हो चुका हो, और ये नहीं कि उस वक्त पहुंचते हैं, ये पहुंच चुके होते हैं, कमरों के अंदर बैठे होते हैं। इनकी शान के खिलाफ है कि वहां बैठ के किसी आलिम का बयान सुने। इन्हें स्टेज खाली चाहिए। जब हम आए, इज्जत माफ जनाब फुला फुला तशरीफ ला रहे हैं, सोफे खाली किए जाएं, तो वो आलिम के कान में अगर कहते हैं हुजूर जल्दी खत्म कर दे, हजरत वाला नाराज होकर चले ना जाएं, क्योंकि सरकार ने इनकी खिदमतें लगाई हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कहीं और ड्यूटी पे चले जाएंगे, इसलिए जल्दी खत्म कर दें। नात खान के हाथ में, बड़े नात खान के हाथ में माइक आ जाए, आप छीनने की ताकत नहीं रख सकते, जुर्रत नहीं कर सकते। और आलिम दीन बयान कर रहा तो उसे कान में कहते हैं हुजूर 10 मिनट, यानी कुरान हदीस हमें ज्यादा नहीं सुनना, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स 15 मिनट्स खत्म करें, फिर असल दीन के खिदमतगार आगे आएंगे, ये दीन को लेकर चलेंगे। हवाले कर दो नात खानों के और नाथानियां करते रहो, क़यामत तक एक भी आलिम पैदा नहीं होगा, एक भी मुस्तहिद पैदा नहीं होगा, एक भी मुफ्ती नहीं बनेगा, एक भी हाफिज नहीं बनेगा, एक भी कारी नहीं बनेगा, एक भी मुजाहिद पैदा नहीं होगा। सिर्फ आपके नात खान बनेंगे, या बैठ के आप सर धुनते रहेंगे, पैसे लुटाते रहेंगे, आपके मसलक का बेड़ा गर्क होता रहेगा, आपका मसलक पीछे जाता रहेगा। हमारे नौजवान अपनी ताकतें, अपनी ज़हनी सलाहियतें गंदे कामों में इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि नात खानी में बैठकर हम कामिल व अकमल हो चुके हैं। खुद अपनी तबीयतें देखें ना, न दर्स कुरान में आप बैठने के लिए तैयार, न उलमा की सोबत में रहने के लिए तैयार। अपने मोबाइल में देख लें किसी एक आलिम का नंबर आपने सेव किया हुआ है कि नहीं, और अगर किसी आलिम मुफ्ती का नंबर सेव है तो पिछले पूरे महीने कितनी मरतबा कॉल की है उसको जरा बताओ मुझे। बिल्कुल भी नहीं, सबसे मामूली हकीर उलमा है। हालांकि आपके नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है। बुखारी की रिवायत है ये, हम हैं अल्लाह के नबी के वारिस।
और हमें वरासत मिलती है इल्मी वरासत, जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।